नाजरीन, रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। बड़ी अजीब सी बात है कि मुल्क के अंदर चर्चा तो सीपेक का 24 घंटे रहता है, लेकिन कोई वीडियो क्लिप इसकी भी लीक कर दे कि आखिर सीपेक मंसूबा कहां तक पहुंचा है। क्योंकि आपको पता है वीडियोस तो MNA, MPA, सेनेटर्स और पता नहीं किस किस की निकल आती हैं और किस किस की होंगी जो हमें दिखी नहीं अभी तक। लेकिन सीपेक की भी कोई वीडियो निकाल दे। लोग कहते हैं साहब गवादर की टेप दिखाकर बोलते हैं, गवादर की वीडियो बनाकर कि साहब देखिए सीपेक पर कितनी पेशरफ्त हो रही है। लेकिन सच बात यह है कि तकरीबन 63 अरब डॉलर का मुबैना तौर पर प्रोजेक्ट सीपेक, तो मुझे यह बताइएगा कि उसका तो शायद 1% है, 1% सीपेक का गवादर। तो 1% को दिखाकर बाकी 99% की भी कोई क्लिप बना दो, कोई वीडियो लीक कर दो, हमें पता लग जाए मामला कहां तक पहुंचे। फिर क्या सड़क का नाम सीपेक था जो गवादर को ले जाकर शिंक्यांग से मिलाता था, यानी चीन के रेगिस्तान से जाकर मिलाता था, उरुमची से। नाजरीन, ये वो हिस्सा है जिसे वेस्टर्न चाइना कहा जाता है, ये रेगिस्तान। यहाँ पर मेरे ख्याल से अगर मुकम्मल तौर पर तरक्की देखी जाए तो ईस्टर्न चाइना के मुकाबले में वेस्टर्न चाइना में तरक्की ना होने के बराबर है। तो फिर हमें फ़ायदा क्या है? हमें फ़ायदा क्या है? और इसमें पाकिस्तान ने क्या अपना मुफाद देखा? क्योंकि चीन ने अगर अपना मुफाद देखा तो उन्होंने इस पर अमल करवाया। फिर उसके बाद जनाब मुलाहिज़ा फरमाइए, हैरानगी की बात आपको बताऊंगा कि सीपेक मंसूबे के अंदर जितने दावे किए गए, इस तक के लोगों ने अपने बच्चों का नाम भी चाइनीज़ में रखना शुरू कर दिया। काजी साहिबान को भी चाइनीज़ सीख लेनी चाहिए थी, क्योंकि हमें तो ये कहा गया था कि भाई उनसे शादियां भी हो जाएंगी। चिंटू भी सीख रहा था चाइनीज़, कह रहा था मेरी भी हो जाएगी। तो बात यह है कि फिर मामला कहाँ गया, किधर गया? और रिको डिक के मामले के अंदर क्या हुआ? क्योंकि आप लोग तो कह रहे थे रिको डिक में सोना निकल आया, रिको डिक में सोना निकल आया। तो सोना तो निकल आया, आपने मामला तय नहीं किया, आज अटक गए। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान आज शामिल गुफ्तगू हैं, उनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा कि सीपेक पे क्या पेशरफ्त हुई, और साथ में ये जानने की कोशिश करूंगा कि रिको डिक मंसूबे के अंदर क्या हुआ। क्योंकि अगर रिको डिक में जितना सोना बताया है चांद पर होता तो गोरा स्पेस शटल लेकर वहां चला जाता। वेलकम करता हूं सरदार शौकत पोपल ज़ई साहब को, बलूचिस्तान इकोनॉमिक फोरम के सरबराह हैं। क्या हाल है सर आपके? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अल्लाह का बड़ा करम है। सर थोड़ा मैंने तमहीद में जो कुछ बोलना था बोल दिया, अब तो बाकी आप ही बोलें और हमें बताएं कि मामलात कहाँ जाके अटके हैं। आप माशाल्लाह जिस वो पावर स्ट्रिंग से बोलते हैं फिर आगे उतने एग्रेसिव होने की गुंजाइश नहीं रहती। लेकिन फिर भी माशाल्लाह आपने अच्छा किया कि सीपेक से शुरू किया, क्योंकि सीपेक बीच में ऐसी डिसइंफॉर्मेशन शुरू हुई थी 1 साल पहले कि जी शायद सीपेक जो है या अल्लाह ना करे ख़त्म हो गया या अल्लाह ना करे स्लो डाउन हो गया। एक्चुअली ऐसा था नहीं। बाकी अगर आप पाकिस्तान को देखें तो मेरा ख्याल है ओवरऑल पाकिस्तान सीपेक ने बहुत बेनिफिट दिया। पर्टिकुलरली हमारे एनर्जी क्राइसिस बहुत ज़्यादा थी, उस एनर्जी क्राइसिस को ओवरकम करने के लिए सीपेक ने जो अर्ली हार्वेस्ट प्रोजेक्ट लगाए उन्होंने काफ़ी काम किया। उसके बाद कुछ हाईवेज़ भी बनी, ब्रिजेस भी बनी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान के लिए। बलूचिस्तान का जहाँ तक ताल्लुक़ है, जो 47% इस कंट्री का है, तो आप सीपेक के अगर उसके बारे में मेरे से पूछेंगे तो मेरे पास इतना ज़्यादा नहीं है कि मैं बताऊं, हालांकि मेरा सब्जेक्ट है। वहाँ ग्वादर पोर्ट, हपको पावर प्रोजेक्ट, इनके अलावा कोई खातिर खा प्रोजेक्ट नहीं आया। यस नहीं आए हैं। प्लाटों के कितने प्रोजेक्ट हैं? सुबह शाम गवादर में प्लाट बिक रहे थे। ये तो फिर देखें, वो डाउन स्ट्रीम अगर आप उसमें लें तो वो आप उसको डिस्कस कर सकते हैं। नहीं, मुझे तो शक ये था पूरा गवादर भेज देंगे प्लाट बनाकर, जिस हिसाब से हाउसिंग सोसाइटियां वहां पर आ रही थी। बिल्कुल आई, लेकिन मैं खुद बड़ा क्रिटिक उसमें रहता हूं कि अभी तक किसी भी हाउसिंग स्कीम ने जो कमर्शियल लेवल ऑन द ग्राउंड एक्टिविटी करनी चाहिए वो नहीं की। और मैं समझता हूँ इसकी पूरी जिम्मेदार जो है वो सूबाई हुकूमत है। सूबाई हुकूमत का एक डिपार्टमेंट है ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी,
ये उनकी नाअहली है कि उन्होंने अभी तक ये प्रोजेक्ट्स को ऑन ग्राउंड क्यों नहीं किया, इंस्पाइट कि इनमें से कई प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑन पेपर पूरे बेच चुके हैं। अभी ये अनफॉर्चुनेट फैक्टर है, अगर सूबाई गवर्नमेंट इसमें नेग्लिजेंस बताती है तो चाइनीज़ का उसमें कोई फॉल्ट नहीं है। चाइनीज़ ने ग्वादर पोर्ट की कमिटमेंट थी, उन्होंने बना दिया। चाइनीज़ ने जो अर्ली हार्वेस्ट में जो बाईपास थी वो बना दी। चाइनीज़ जो एयरपोर्ट जो है वो बिल्कुल ऑलमोस्ट इंशाल्लाह रेडी है, से अर्ली 2023 में उसकी ट्रायल शुरू हो जाएगा। एंड आई एम प्राउड टू टेल यू कि दिस इज़ द फर्स्ट वन ऑफ द बिगेस्ट एयरपोर्ट इन दिस रीजन। पाकिस्तान में अभी तक 380 लैंड नहीं कर सकता था कमर्शियली, तो 380 वहाँ लैंड करेगा और उस एयरपोर्ट के आने से कम्युनिकेशन फैसिलिटी फास्ट हो जाएगी। और जो सीरियस इन्वेस्टर हैं, सिर्फ चाइना से नहीं पूरी दुनिया से, उनका आना जाना जो है वो बहुत ईजी हो जाएगा। क्योंकि अभी इट्स कम्बरसम कि जिन लोगों ने आना हो उनको लामाल पहले कराची आना पड़ता है। देखिए, द इमेजेस दैट वी सी जनरली दे आर ऑफ अ वेरी रिस्ट्रिक्टेड एंड वेरी स्मॉल एरिया जिसका दिखाया जाता है डेवलपमेंट का। Largely even Gwadar is underdeveloped, in my opinion. Maybe I'm wrong, because many a times you have also highlighted this issue, many others have as well, and many Gwadarites have also come out on the streets to say that the development pace of development is fairly slow, especially the provisions of water. I don't know about the other infrastructure, you would be better to tell me that. लेकिन important है कि ये चीज़ें नाजरीन के सामने रखा जाए और हुकूमत के सामने भी रखा जाए ताकि वो इस पर कोई अमल कर सकें, बेहतरी ला सकें। क्या कहते हैं आप? अली भाई, हुकूमत के सामने क्यों रखा जाए? ये तो हुकूमत का सब्जेक्ट है। वाई वी ब्लेम अगेन एंड अगेन पॉलिटिशियन, या मैं बार बार उठ के जी हुकूमत होश के नाखून ले, हुकूमत अटेंशन ले। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत किस लिए, क्या इंजॉय करने के लिए आती है? इट इज़ देयर ड्यूटी टू लुक आफ्टर दैट। पानी बिल्कुल जिम्मेदारी है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, हेल्थ फैसिलिटी बिल्कुल जिम्मेदारी है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, बिजनेस कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना बिल्कुल जिम्मेदारी है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, इंटरसिटी रोड बनाना 100% जिम्मेदारी है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, सेफ्टी भी बिल्कुल जिम्मेदारी है। बट मैंने कुछ लोगों से बात की है, उन्होंने मुझे यही कहा है कि वी वांट टू पार्टिसिपेट एक्टिवली इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ बलूचिस्तान, पर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी इज़ द बिगेस्ट हर्डल। सर, बात यह है कि बुरा ना माने, अब ये बातें खुलकर हो सकती हैं। बहुत सारे लोग आते हैं फिर चले जाते हैं, आप मेरी बात की गहराई को समझिएगा। अब तो ये ऑर्फन प्रोजेक्ट हो गया है। बहुत सारे लोग कहते थे पीछे आगे पीछे, अब आगे और पीछे जिसका होता है आपको पता है। पश्तो की भी एक बड़ी मशहूर मिसाल है, लेकिन वो आप बेहतर बता पाएंगे हमारे नाज़रीन को। आगे पीछे हो तो बंदा कोई देखने वाला होता है, अब तो ऑर्फन हो गया ये प्रोजेक्ट। गुफ्तगू बड़ी संजीदा नोयत की हो चुकी है नाजरीन, क्योंकि देखें मैं एक कड़वी बात करूँगा और मेरे ख्याल से सरदार साहब तो खैर आदी हो गए हैं मेरी कड़वी बातें सुनने के। तो बात कुछ ऐसी है कि सीपैक मंसूबे के पीछे इस कौम के अब तकरीबन 10 साल लग गए हैं, ज़ाया हो गए हैं, या जिस तरह भी आप समझें। इसके अंदर चाइना इज़ नॉट टू ब्लेम, अपने इंटरेस्ट बंदा खुद वॉच करता है। क्यों हम इसके ऊपर कोई पेशरफ्त नहीं कर सके, इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। सरदार शौकत पोपलज़ई साहब, जिस बात पर मैं था, देखिए थोड़ी कड़वी बात। एक शहरी जिसका ताल्लुक सूबा बलूचिस्तान से, देखिए सिंध में से गैस निकलती है तो यहाँ पर हर आदमी आके बोलता है कि साहब ये गैस तो मेजॉरिटी सिंध से निकलती है, और जनाब हर चीज़ पर क्लेम डालते हैं। आपके ताजिर सनतकार हैं, जब जनाबे वाला टैक्स की बात आती है तो कराची के सारे ताजिर सनतकार कहते हैं कि साहब टैक्स तो हम देते हैं, तो 65% हम देते हैं। तो क्या एक बलूचिस्तान का शहरी भी दिल में ये सोचता होगा कि गवादर भी बलूचिस्तान की ही हुदूद के अंदर आता है, तो उसके अंदर जितनी मंसूबे या जितनी भी तरक्की हो रही हो उसके अल्टीमेट बेनिफिशरीज़ वो खुद हों। बुरा ना मानिएगा, ये चीज़ थोड़ा सा हुकूमत को अब बावर कराना ज़रूरी है कि वो प्राइमरी स्टेक होल्डर्स को भी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रोल दें ताकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। और मैं आपको सच बात बता रहा हूँ कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स आर पैरामाउंट इसी की वजह से, वरना कराची वाले अगर यहाँ पीर बाबा की हाउसिंग सोसाइटी में जाकर रहना शुरू कर सकते हैं तो गवादर में भी जाकर रहना शुरू कर सकते हैं। सर क्या कहते हैं आप? अरे भाई, एक चीज़ आपकी तमाम बातों का जो शॉर्ट वर्जन मैं अर्ज़ करूँगा
वो ये है कि मेरा ख्याल है कि जब जेवी होता है जॉइंट वेंचर, तो उसमें कोई एक पार्टी जो है उसको आप बार बार ब्लेम नहीं कर सकते, और फिर वो पार्टी जो जिस वक्त अशद जिसकी ज़रूरत है डॉलर्स की, वो आपको कमिटमेंट करते हैं कि हम 63 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करेंगे, और एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म के तमाम सियासी पार्टी, कोई रूलिंग में आए कोई अपोजिशन में चला जाए, तमाम वो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो गवर्नमेंट में नहीं होती, इस सीपैक प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट पार्ट ऑफ क्रिटिसिज्म उन्होंने पॉजिटिव कभी नहीं लिया। आप अपनी सूबाई हुकूमतों को, अपनी फेडरल गवर्नमेंट को ब्लेम करें कि आपने इन चीज़ों को डिले क्यों किया। मैं बड़े अफसोस से बात कर रहा हूँ, ये नेशनल इंटरेस्ट की बात है। मैं क्यों नहीं सूबाई बलूचिस्तान गवर्नमेंट को ब्लेम करूं कि आपने सड़कें क्यों नहीं बनाई, आपने लोगों को क्यों नहीं विजडम दिया कि सीपैक में क्या है, हम क्या फ़ायदा उठा सकते हैं, आपने लोगों को क्यों नहीं विजडम दिया कि ईरान के साथ चाइना ने एग्रीमेंट कर लिया, वो 600 बिलियन डॉलर्स का किया है, तो आप क्या होने वाला है, आप तैयारी करें, आप क्या फ़ायदा उठा सकते हैं। अफ़गानिस्तान के अंदर चाइना सीपैक को ले जाने के इंटरेस्ट में है, उसके अलावा सीपैक को सेंट्रल एशिया तक ले जाने के इंटरेस्ट में, कौन बताता है। आई एम सॉरी, जब आप नहीं बताएंगे तो लेमैन को कैसे पता चलेगा। मैं और आप कुछ भी बोलते रहे, गिने चुने ऑडियंस देखता है, बाकी लोग क्या करेंगे। जी अली भाई, बज़ाहिर तो मामला सेटल होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन थोड़ी सी पॉलिटिकल इश्यूज भी हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने बड़ी हेस्ट में इसको फाइनलाइज किया टू अवॉइड द पेनल्टी विच वाज बीइंग पुट फॉर द इंटरनेशनल सेटलमेंट, और काफ़ी डिसीजंस जो हैं वो बड़ी फास्ट पेस पे लिए, रादर यार्डस्टिक यूज़ हुई। तो अब उसके करने के बाद जो हमारी नेशनल और रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिनकी अच्छी खासी स्ट्रेंथ है बलूचिस्तान में, उनको रिजर्वेशन हैं कि जी बलूचिस्तान को जो है वो पूरी तरीके से कंसल्ट नहीं किया गया, और वो जो मार्जिन ऑफ इंटरेस्ट है उसमें कम है। लेकिन आज मीडिया ने सुबह रिपोर्ट की थी कि गवर्नमेंट ने रीनिगोशिएशंस में विद द पॉलिटिकल पार्टीज़ ये ऑफ़र किए कि बलूचिस्तान को वो 35% तक देने के लिए तैयार हैं। मैं समझता हूँ कि ये चीज़ सेकेंडरी है। प्राइमरली इज़ द हाउ टू गेट द प्रोजेक्ट रन एंड शुड बी रन ऑन द फास्ट फेज। जैसे कि बारेक ने अपने जनरल इम्प्रेशन में दिया कि 27-28 तक ये प्रोजेक्ट जो है अपनी प्रोडक्शन शुरू करेगा, तो फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को उनको फैसिलिटेट करना चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके ये प्रोजेक्ट लगाएं, और डाउन स्ट्रीम जितना भी फ़ायदा हो सकता है, जैसे जॉब्स की सूरत में और ट्रांसपोर्ट की सूरत में, कम्युनिकेशन की सूरत में, जिस तरीके से भी फ़ायदा हो सकता है वो लें। मैं समझता हूँ इसमें जो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इस एक बड़े वर्ल्ड क्लास प्रोजेक्ट के शुरू होने से बलूचिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह 80 काइंड्स ऑफ मिनरल्स हैं। उस मिनरल्स को एक्सप्लोर करने में ये बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होगा। आप देखें पूरी दुनिया से बहुत से ममालिक हैं, बहुत सी वर्ल्ड क्लास कंपनीज़ हैं जो आज भी इंटरेस्टेड हैं बलूचिस्तान के डिफरेंट मिनरल्स के अंदर। अभी जो मिनरल एक्सपोर्ट हो रहा है वो रॉ फॉर्म में हो रहा है, जिसमें क्रोमाइट भी है, जिसमें मार्बल भी है, जिसमें ओनिक्स भी है, जिसमें ग्रेनाइट भी है, जिसमें लेड एंड जिंक भी है। लेकिन ये पाकिस्तान के लिए अच्छी बात नहीं है, सूबे के लिए अच्छी बात नहीं, क्योंकि इसको वैल्यू ऐड होना चाहिए, और वैल्यू ऐड हमारा मुल्क के अंदर होना चाहिए, क्योंकि वैल्यू ऐड होने में इंडस्ट्री लगेगी, इंडस्ट्री से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, और दूसरी अलाइड जो प्रॉफिटेबल बिजनेसेस हैं डाउन स्ट्रीम वो भी बनेंगे। तो अब ये अगर रेकोडेक को हम फिर नेगेटिव प्रोपोगंडा की तरह ले जाएं, और पहले हम लोगों ने मेरी नज़र में कोई 20 ईयर्स वेस्ट कर दिए इस प्रोजेक्ट में, यानी 20 साल बहुत कीमती पाकिस्तान के मिनरल सेक्टर में वेस्ट हो गए, उसको दोबारा वेस्ट नहीं होना चाहिए। बड़ा अहम नुक्ता है जो कि आपने यहाँ पर जिसकी हमें आशनाई दी। लेकिन अब सर आता हूँ थोड़ा मुल्की हालात की जानिब। देखिए बात यह है कि कोई भी जो बैनुल-अक़वामी सतह पर हमारे मुल्क के अंदर पैसे लगा रहा होगा, इन्वेस्टमेंट ला रहा होगा, और बिलखुसूस बलूचिस्तान में ला रहा हो या पूरे पाकिस्तान में ला रहा हो,
उसकी नज़र होगी कि आपके मुल्क के अंदर कंसिस्टेंसी एंड कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज़ है। 2, आपके मुल्क के पॉलिटिकल सिक्योरिटी और जिसे आप कह सकते हैं कि नेशनल लेवल पर एक अदम तहफ़्फ़ुज़ है उसका मामला ना हो। राइट नाउ इफ़ यू वर टू थिंक लाइक अ फॉरेनर, what are the issues with Pakistan that are stopping them from investing here? जी। The first, I believe, the first issue which is very negative, and which is even not acceptable to me as a national of this country, that is the propaganda and negative propaganda. आप देखें कोई भी आजकल सोशल मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया इतना इफ़ेक्टिव है कि कई लोग हमारे जो हैं वो अक्सर मैं इस बात को डिस्कस करता हूँ कि वो फ़ॉरेन मीडिया पर रिलाई करते हैं कि भी वो रिलायबल इन्फॉर्मेशन होती है। तो कोई भी प्रोजेक्ट जब लगता है, अभी नेशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी तो इतनी है नहीं, तो लोगों को और पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक प्रोपेगेंडा का ज़रिया मिल जाता है। तो उस प्रोपेगेंडा के ज़रिए के अंदर ये चीज़ें तमाम जो नहीं कहनी चाहिए लोग कह देते हैं, तो अल्टीमेटली ये ट्रैवल कर जाती है फॉरेन इन्वेस्टर तक। तो फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो डिसअपॉइंट और डिस्करेज होता है इसके अंदर। और फिर जो मेन इशू है कि हमारे जो मिनरल सेक्टर है पर्टिकुलरली, मैं बड़े अफसोस से बात कहना चाह रहा हूँ कि एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स जो इंस्टीट्यूशनल लेवल पे हैं वो क्वालिफाइड लोग नहीं हैं। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा इदारा है जिसने बहुत कंट्रीब्यूट किया पाकिस्तान के मिनरल सेक्टर में, वो है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान ने उसको डोरमेंट कर दिया है, उसको कॉर्नर कर दिया है। यही रेकोडेक जो है वो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने डिस्कवर किया था उसको। मुझे बहुत अफसोस होता है इस बात का कि गवर्नमेंट उनसे कोई मुशावरत नहीं करती, उनसे पूछती नहीं है, कोई सूबा भी नहीं पूछता। और सबसे अफसोस कुन बात है कि उसका हेड क्वार्टर, उसका मेन ऑफिस बलूचिस्तान के अंदर है और हमारी सूबाई हुकूमत उनसे किसी किस्म की असिस्टेंस नहीं लेती। तो अगर हम अपने इदारों को डोरमेंट कर देंगे तो वो फिर दूसरे लोग जो हैं वो हमारे पे हावी होने की कोशिश करेंगे। अब चिन्नौट में भी सोना निकल आया था सर, बाय द वे, आई डोंट नो कि निकला था या नहीं निकला था, लेकिन ऐसी खबर आई थी। तो सबसे बड़ी बात ये कि जो फॉरेन इन्वेस्टर है, जब वो ये देखता है कि इनके पास टेक्निकल नो हाउ नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो वो फिर अपनी जो मैंडेट है वो आप पे मुसल्लत करने की कोशिश करता है। तो हमें अपने इदारों को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए और सूबे जो हैं और अपनी ठेकेदारी बंद कर दें। फेडरल गवर्नमेंट के जो इदारे हैं वो अपने ठेकेदारी बंद कर दें। वैसे आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने इस शोबे पर बात अब करना शुरू कर दी है, क्या पाकिस्तान के पास रेयर अर्थ मेटल्स हैं, रिजर्व्स हैं कहीं पर? ऐसे पूछ रहा हूँ। बिल्कुल होने चाहिए। देखें क्रॉस द बॉर्डर अगर अफगानिस्तान में हैं तो बलूचिस्तान में क्यों नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। ऐसा नहीं, समुंदर पे भी हो सकते हैं। लेकिन मैं वसूख से ये चीज़ नहीं कह सकता क्योंकि मेरे नॉलेज में ये बात नहीं है। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा कि पाकिस्तान के पास ठोस धातें हैं, यानी कि ये जो ख़ास तौर पे इंडस्ट्रियल मेटल्स हैं, इसके और रिजर्व्स मौजूद हैं? मैं वैसे आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि हमें इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता होगा कि आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इसके रिजर्व्स तो हैं, लेकिन कहते हैं कि हमारी ओर्स की जो क्वालिटी है बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब क्वालिटी की है। मतलब दे आर कंसिडर्ड एज वन ऑफ दी लीस्ट प्रेफर्ड और लेस प्रेफर्ड ओर्स दैट आर देयर, क्योंकि इनको प्योरीफाई करने में खर्चा ज़्यादा आता है, मेरा ख्याल है। आई डोंट नो, आप बेहतर जानते होंगे। देखें बिल्कुल हैं, आयरन ओर है, क्रोमाइट है, बिल्कुल इसके अच्छे खासे रिजर्व हैं, लेड एंड जिंक है, लेकिन उस लेवल की माइनिंग नहीं हुई कि आप बड़े वसूख से कह सकें कि जी इतने रिजर्व्ड हैं, रिजर्व्स हैं। अभी मैं समझता हूँ कि जो पहले ये कैनेडियन इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी थी फॉर्मर, अब उसका नाम उन्होंने चेंज कर दिया, उसने बलूचिस्तान पे बड़े सर्वे किए, यूएसएड ने बहुत सर्वे किए, लेकिन आई डोंट नो कि वो सर्वे रद्दी की टोकरी में चले गए या वो सर्वे कहीं डोरमेंट उनको दीमक खा गई। मैं कम से कम ढूंढता हूँ, मुझे वो चीज़ें नहीं मिलती। अच्छा, मुझे ये बताएं एक बात, एक शोशा ये भी छोड़ा गया था कि हमारे जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, विच आर नो लॉन्गर नाउ ट्राइबल एरियाज, एज यू मस्ट बी अवेयर, आई थिंक दैट दे डोंट हैव दैट स्टेटस एनीवेयर, आई थिंक, क्योंकि अब वो जम हो गए, सारी बात है, सूबे का हिस्सा बन गए पख्तूनख्वा का। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा, वहाँ पर कहा गया था कि काफ़ी रिजर्व्स मौजूद हैं और लोगों ने फिर बढ़ा चढ़ा के बहुत सारी बातें की थी कि ना सिर्फ के वहाँ पर दातें बल्कि वहाँ पर ऑयल एंड गैस के भी रिजर्व्स हैं। उनको टैप नहीं किया अगर थे, या वो शोशा था?
नहीं, बिल्कुल होंगे, ऐसा नहीं है। देखें, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटिवली ऑर्गेनाइज्ड एरियाज नहीं थे, तो गवर्नमेंट के जो इदारे हैं कंसर्न वो नहीं कर सके होंगे अक्रॉस द बॉर्डर। अब कर सकते हैं। आज भी देखें, अफगानिस्तान से आज भी बड़ी हाई क्वालिटी मार्बल ओनेक्स टेल्क जो सोप में यूज होता है वो आता है, इवन क्रोमाइट भी आती है। और इसमें आप देखें जैसे जैसे वहाँ पे पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हुई, चाइना ने मिनरल सेक्टर को टेक ओवर करना शुरू कर दिया। तो ऐसा नहीं है। देखें, बलूचिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह द होल वर्ल्ड नोज, इट्स नॉट वी ओनली, the whole world knows that Balochistan has massive mineral resources. Just for my information, does Sistan Balochistan also Sistan Balochistan also very rich in natural resources and reserves of oil and gas? And if so, what are the things जो वहाँ पे मिलती हैं जो यहाँ नहीं मिलती? Must be, I believe so, because it's the same geographical terrain. हाँ, क्यों नहीं होगा? ऐसा है। अब सिस्तान सेम रेंज स्ट्रेचेस आउट, मेरा ख्याल है ऐसे, आप बेहतर जानते होंगे। सिस्तान बलूचिस्तान से आगे आप समुंदर की तरफ चले जाएं तो कितना इंपॉर्टेंट चाबहार पोर्ट जो है अब वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ में चला गया कि इंडिया डायरेक्टली उसको यूज़ कर रहा है सेंट्रल एशिया को लिंक करने के लिए। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें समझना होगी, और गवर्नमेंट जो है वो अपने कुकुनेट से इन चीज़ों को बाहर निकाले और अवाम नास तक नॉलेज लाए कि ये चीज़ें काम अवाम ने करना है, काम प्राइवेट सेक्टर ने करना है, गवर्नमेंट नहीं कर सकती। अगर गवर्नमेंट, अब देखें कितने अफसोस की बात है कि इतना वर्ल्ड क्लास प्रोजेक्ट है, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सोर्सेज इट्स द सेकंड और थर्ड लार्जेस्ट रिजर्व कॉपर एंड गोल्ड इन रेकोडेक। तो उसको रखते हुए लोग जो हैं वो इग्नोरेंट हैं। इग्नोरेंट कैसे हैं कि अब जो मैंने आपको इनिशियल बिगनिंग में अर्ज किया कि तमाम डिसीजन हो गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोकल पॉपुलेशन इज स्टिल इग्नोरेंट। गवर्नमेंट ने बोला कि जी 8,000 लोगों को जॉब मिलेगी, तो किसको मिलेगी? वहाँ तो बहुत से ट्राइब्स हैं, बहुत से ट्राइब्स इस जगह को ओन करते हैं। तो ये तमाम चीज़ों को एड्रेस करना चाहिए, और एड्रेस सूबाई लेवल पे करना चाहिए, और पॉलिटिकल लेवल पे सिर्फ असेंबलियों में मत छोड़ें इन चीज़ों को। आपको आम आदमी को इम्पोर्टेंस देनी होगी, आपको समझना होगा, तब पाकिस्तान आगे तरक्की कर सकेगा। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपसे पूछनी थी कि मैं अगले दिन नक्शा पाकिस्तान का दोबारा से मुताला कर रहा था, तो मैंने देखा कि सुई का मकाम कहाँ है। सुई का मकाम जो है बुनियादी तौर पे सिंध, सूबा सिंध की जो बाउंड्री है उसके बड़े नज़दीक है सुई का मकाम। मेरे जहन में ये सवाल था, क्या गैस के रिजर्व्स और कहीं पे बलूचिस्तान में इस वक्त मौजूद नहीं होंगे? कुओं पे बात तो हो रही थी, फिर आपको याद होगा इमरान खान साहब के दौर के अंदर समुंदर के अंदर हमने सुराख करना शुरू किया, और फिर हमें कहा गया कि अब यहाँ से गैस निकल आएगी। दूसरी तरफ जापान निकल आया, लेकिन गैस नहीं निकली। तो वो गैस के रिजर्व्स खाली अब हमने लिमिट कर दिए हैं, वी डोंट वांट टू एक्सप्लोर। आप अभी बता रहे थे कि एक इदारा बना हुआ है जिसका काम ही यही है, और बलूचिस्तान में उनका दफ्तर भी है, तो वो ढूंढते नहीं फिर रहे अभी इस वक्त गैस इधर उधर। देखिए, बलूचिस्तान में बिल्कुल मैसिव रिजर्व्स हैं। कुछ एरिया तो डिस्टर्ब्ड हैं, वो आई डोंट नो व्हेन गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू टेक इनिशिएटिव टू स्टार्ट एक्सप्लोरेशन देयर, लेकिन ज़रगून में है, और सुई के अंदर खुद भी टाइट गैस एक्सप्लोर हुई है। इसी तरह वेस्टर्न बलूचिस्तान में भी है, ये तमाम एरियाज़ में है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो इदारे हैं जैसे OGDCL है और PPL है, ये अपने मैंडेट से हटे हुए हैं। ये बहुत स्लो जा रहे हैं। दे हैव टू मूव वेरी फास्ट। इवन इफ दे हैव टू डू द JVs विद फॉरेन कंपनीज, दे शुड डू इट। लेकिन वहाँ पे आप देखें कि MD पोलिटिसाइज होके अपॉइंट होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव पोलिटिसाइज होके अपॉइंट होते हैं, तो उनकी सीरियसनेस वो नहीं है जो एक कॉर्पोरेट इदारे की सीरियसनेस होनी चाहिए। PPL की कोई ऐसे खातिर ख्वाह कोई ऐसी एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़ नहीं है कि जिसकी तारीफ़ की जाए। PPL की वजह से सुई को पोलिटिसाइज हुआ, और PPL ने जो अपनी CSR में वहाँ एक्टिविटी करनी चाहिए थी वो नहीं की। OGDCL की भी कोई ऐसी CSR जो एक्टिविटी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। मैं आपको बड़ी अजीब सी अली भाई बात बताने लगा हूँ। बलूचिस्तान की पूरा कॉर्पोरेट सेक्टर जो है, जिसमें पब्लिक प्राइवेट कंपनीज हैं, इनका ईयरली CSR फंड 5 बिलियन रुपीस बनता है। तो मैं पूछता हूं कि गवर्नमेंट ने कभी इन इदारों को पूछा कि आपने ये जो
5 बिलियन CSR है, ये कहाँ स्पेंड किया आपने? आपने सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में किया, हेल्थ में किया, वाटर मैनेजमेंट में किया? आपको कोई जवाब कहीं से नहीं मिलेगा इस बात का। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बड़े अहम नुक्ते के ऊपर आपको लेकर आता हूँ। मेरे पास खैर वक्त बहुत कम था, अब यह है कि आइंदा आने वाले प्रोग्राम के अंदर भी बात करूँगा, लेकिन मुख्तसरन आपसे जानने की कोशिश करूँगा। सर, आपको पता होगा कि इस वक्त संगीन किस्म के मामलात पेश आ रहे हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर। काफ़ी कशीदगी बढ़ गई है। वजह कोई मालूम है? मुख्तसरन अगर बता सकें चंद सेकंडों में। देखिए, ये तो बॉर्डर मैनेजमेंट इशू जो है ये उस वक्त तक रहेगा जब तक अफ़गानिस्तान में कंप्लीट स्टेबिलिटी नहीं आती। अभी वहाँ पे आपको पता है डिफरेंट फैक्शंस हैं, और उन फैक्शंस को कंट्रोल करना वो काबुल की जिम्मेदारी है। तो उस तक ये नहीं आएगी और हमें बड़ा पेशेंसली इसको बर्दाश्त करना होगा और टैकल करना होगा। बड़ा अहम नुक्ता था, मेरे ख्याल उसका जायज़ा तो हमने मुख्तसरन ले लिया। अब आगे आने वाले प्रोग्राम इस पर और बात करेंगे। नाज़रीन, वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर माई टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।